नमस्कार दोस्तों, कविता की श्रृंखला में आज की कविता आधारित है प्रकृति पे। प्रकृति के महत्व को हम सब जानते हैं, इसलिए उस पर मैं चर्चा नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ प्रकृति के उस हिस्से को जोड़ रही हूँ अपनी कविता में, जब हम सब कभी ना कभी खाली समय में आसमान को देखते हैं, ऊंचे ऊंचे पेड़ों को देखते हैं, कभी भी सफ़र करते समय घर की खिड़कियों से, बालकनी से, छतों से या सोए सोए आसमान के चांद तारों से, तो हम कुछ ना कुछ कल्पना करने लगते हैं, क्योंकि हम जुड़े हैं प्रकृति से। और आपने अनुभव किया होगा कि वो हमें आकर्षित करती है अपनी तरफ, प्रकृति की सुंदरता, चाहे वो आसमान पे बिखरे चांद तारे हो, शाम को पेड़ों की बहती हवाएं हों जो हमें दिखती हैं, पत्ते हिल रहे हैं, या फिर बरसता पानी जो बहुत बहुत आकर्षित करता है, बहुत खूबसूरत होता है। तो मैंने भी अपने आप को प्रकृति से जोड़ के, कि मैं प्रकृति से हूँ और प्रकृति के बीच हूँ, तो इसी पे, इन्हीं भावनाओं पे आधारित मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। मैंने इसको कोई शीर्षक नहीं दिया है, क्योंकि ये मन की कल्पना है, पर हाँ, मैं इसको ऐसे कह सकती हूँ, प्रकृति का हिस्सा मैं, मुझ में है ब्रह्मांड समाया। अब कैसे? तो शुरुआत करती हूँ दो पंक्तियों से। सफ़ेद बर्फ की चादर ओढ़े हरे घास का नरम बिछौना। आप कल्पना कीजिएगा, सफ़ेद बर्फ की चादर ओढ़े हरे घास का नरम बिछौना, तो कौन हूँ मैं? तो 6 ऋतुओं से मैंने अपने आप को माना है। 6 ऋतुओं को आप देखिएगा। बसंत के पीले फूलों का गुलदस्ता, जेठ की गरम दोपहरी कभी मैं। बसंत के पीले फूलों का गुलदस्ता, जेठ की गरम दोपहरी कभी। सावन का मैं बरसता पानी, पतझड़ में झड़ते पत्ते पेड़ों से। सावन का मैं बरसता पानी, पतझड़ के झड़ते पत्ते पेड़ों की। हेमंत की मैं शाम सुहानी, सर्द रातों के कोहरे का पर्दा। हेमंत की मैं शाम सुहानी, सर्द रातों के कोहरों का पर्दा। ओस की बूंदों सा गहना, सूरज की किरणों सी आंखें चमकती। ओस की बूंदों सा गहना, सूरज की किरणों सी आंखें चमकती। हंसी पे पलाश के फूल है झड़ते, हंसी पे पलाश के फूल है झड़ते। सागर की लहरों से भाव हृदय में, सागर की लहरों से भाव हृदय में। विचार आकाश सा अपरिमित, इंद्रधनुष सी इच्छाएं हैं। सागर की लहरों से भाव हृदय में, विचार आकाश सा अपरिमित, इंद्रधनुष सी इच्छाएं हैं। तो कौन हूँ मैं इन सारी खासियत को समेटे? तो वो व्यक्त करती हूँ। मैं माटी का देह लिए ईश्वर की सादी सी एक संरचना। मैं माटी का देह लिए ईश्वर की सादी सी एक संरचना। बस यही भाव है मेरी कविता के। आशा है आप लोग को पसंद आएगी, और प्रकृति प्रेमियों को खासकर, जो हम कल्पना करते हैं, ये इमेजिनेशन, ये मेरी इमेजिनेशन है। आशा है आप अपने आप को भी जोड़ पाएंगे, और जो भी त्रुटियां नज़र आए उसको क्षमा कीजिएगा। और आगे भी इस श्रृंखला में कविताएं जारी रहेंगी। आज के लिए